नमस्कार। इंडियन म्यूज़िक परिभाषाओं के ज्ञान में आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको वर्ण के बारे में बताया था। वर्ण से ही अलंकार बनते हैं। वर्ण हमने आपको बताया था कि गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। फिर वर्ण के प्रकार भी हमने आपको बताए थे 7 स्वरों के प्रयोग से। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं अलंकार के बारे में। विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रतिष्ठित, अर्थात स्वरों की एक विशेष प्रकार की नियमबद्ध रचना को अलंकार कहते हैं। यह जो परिभाषा है संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में दी गई है। हम अन्य अर्थ में ये भी कह सकते हैं किसी विशेष प्रकार के स्वर की गुंफन को अलंकार कहते हैं। यानी कि अलंकार वह कहलाते हैं जो स्वरों पर विशेष स्वर के जो अलग अलग प्रकार लिए जाते हैं विशेष प्रकार से, वह अलंकार कहलाएंगे। एक अन्य परिभाषा के अनुसार क्रमवार स्वरों का संदर्भ अलंकार है। यानी कि क्रम से स्वरों को गाना अलंकार कहलाता है। अलंकार के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं अलंकार के बारे में। तो हमने आपको बताया स्वरों का विशेष प्रकार के नियमबद्ध रचना अलंकार कहलाती है। सही अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि स्वरों की विशेष प्रकार से गुथी हुई रचना अलंकार कहलाती है। इसमें हम स्वरों को उलट पुलट कर भी रख सकते हैं, इन्हें सीधे भी रख सकते हैं। जब स्वरों को उलट पुलट कर रखा जाता है तो इन्हें पलटे कहते हैं। गायन की प्रारंभिक शिक्षा में विद्यार्थियों को अलंकारों का अभ्यास कराया जाता है, जिससे स्वर ज्ञान के साथ साथ अच्छा अभ्यास हो जाता है। गायन या वादन दोनों ही क्रिया में अलंकारों का अभ्यास सबसे पहले कराया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी का स्वर मजबूत हो सके और स्वरों पर विद्यार्थी की पकड़ बन सके। इसीलिए सबसे पहले हम अलंकारों का अभ्यास करते हैं। अलंकार का एक शाब्दिक अर्थ यह भी कह सकते हैं आभूषण या गहना। अलंकार को हम आभूषण कहते हैं, संगीत की भाषा में अलग है, वैसे हम आभूषण कहेंगे। जिस प्रकार आभूषण द्वारा शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों के द्वारा गायन की शोभा बढ़ती है। जो सरल अर्थ में अलंकार का मतलब होता है गहना। तो गहने पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी तरह से अलंकारों के प्रयोग से गायन और वादन की शोभा बढ़ती है। हम जब राग गाते हैं तो उसमें अलग अलग अलंकारों के द्वारा आलाप लिए जाते हैं, ताने ली जाती हैं। तो उसमें जब प्रयोग होता है अलंकारों का तो उससे राग की सुंदरता बढ़ती है। एक अन्य अर्थ में हम यह भी कह सकते हैं अभिनव राग मंजरी नामक पुस्तक में एक और परिभाषा दी गई है। शशिना रहितेव निशा विजलेव नदीलता विपुष्पेव अभिविभूषिते कांता गीतिरलंकार हिना स्यात्। यह परिभाषा अभिनव राग मंजरी पुस्तक में दी गई है। इसका अर्थ यह है कि जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना नदी, फूलों के बिना लता तथा आभूषणों के बिना स्त्री शोभायमान नहीं होती, उसी प्रकार अलंकार के बिना गीत भी शोभा को प्राप्त नहीं होते। तो यह हमने सारा अर्थ बता दिया आपको प्रकृति के रूप में कि हर चीज़
की शोभा किस तरह से बढ़ती है, तो गायन और वादन में जो गायन और वादन की जो शोभा है वह अलंकार के द्वारा बढ़ती है। अलंकार के आरोह में स्वरों का जो क्रम होता है, ठीक वही क्रम, उसका उल्टा जो क्रम होता है वह अवरोह में होता है। हम यह नहीं कर सकते हैं कि आरोह में हम सारे गामा पधा नी सा ले ले, तो उल्टा हम जब अवरोह लेते हैं तो हम उसमें निधा प म गामा ग रे सा या कुछ अलग प्रकार ले लें। जैसे हम एक प्रकार ले रहे हैं सारे ग रे ग म प, तो ये जो चल रहा है प्रकार, उसी प्रकार से हम उल्टा चलेंगे, सानी ध नी ध प म, ये वाला प्रकार इस तरह से चलेगा। हम यह नहीं अलग नहीं कर सकते हैं, जो आरोह का क्रम होता है वही अवरोह का क्रम होता है। अलंकार वर्ण समुदाय में होते हैं। प्रत्येक वर्ण समुदाय का एक ही नियम बढ़ता जाता है, अर्थात इसके आरोह व अवरोह में सभी स्वर गुथाओं को एक ही क्रम में लेते हुए चलते हैं। प्रत्येक नया स्वर प्रथम समूह में लिए गए स्वरों के आगे से प्रारंभ होगा। जैसे प्रथम चरण में हम ले रहे हैं सा ग रे म ग रे, तो दूसरे चरण में रे म ग प ग रे। इस तरह से पूरा अलंकार तैयार किया जाता है। अलंकार राग के विस्तार में भी सहायक होते हैं। अलंकारों द्वारा संगीत आकर्षक व सुंदर लगता है। व्यक्तिगत कल्पना से अलंकारों की रचना की जा सकती है। हम अलंकारों की कोई संख्या नहीं बता सकते, पर जितना हम संगीत में डूबते जाएंगे, जितना हमें स्वरों का ज्ञान होता जाएगा, कोई विद्यार्थी होता है कि संगीत जैसे स्वरों का जैसे अभ्यास हुआ, कोई विद्यार्थी 10 अलंकार बना सकता है, तो कोई 15, कोई 25 अलग अलग अलंकार बनाए जा सकते हैं। संख्या के अनुसार अलग अलग ग्रंथों में अलंकारों की भिन्न भिन्न संख्या बताई गई है। व्यक्तिगत कल्पना के अनुसार भी हम कई प्रकार के अलंकार बनाए जा सकते हैं, परंतु जो मोटे तौर पर अलंकार हमारे 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है सरल अलंकार, जिसमें कि मैंने आपको पहले ही बताया था सारे ग रे ग म। इसमें हम 3 स्वरों के टुकड़े ले रहे हैं, फिर सारे ग हमने लिया तो दूसरा हम रे से शुरू करेंगे, तो उधर आगे का स्वर आ जाएगा। थर्ड वाला टुकड़ा हम ग से शुरू करेंगे, तो हो जाएगा सारे ग रे ग म प म प ध नी ध नी सा। इसका उल्टा होगा सा नी ध नी ध प म ग प म ग म ग रे ग रे सा। इस तरह से इसका उल्टा हो जाएगा, अवरोह। तो यह हमारे सरल अलंकार में आते हैं। सेकंड होते हैं अर्ध जटिल अलंकार, यानी कि कुछ कठिन, सारे ग रे ग प ग रे, इस तरह से। फिर उसके बाद आते हैं जटिल अलंकार, यानी कि थोड़े जटिल। इसमें आते हैं सा ग रे म ग रे ग म रे ग, यानी कि हम अल्टरनेट ले रहे हैं, बीच में अलग अलग स्वरों को ले रहे हैं। इन जटिल अलंकारों को गाने से हमारे जो है स्वर मजबूत होते हैं। और लास्ट में आता है मेहर खंड अलंकार। मेहर खंड अलंकार में सबसे कठिन, जो अत्यधिक कठिन अलंकार होते हैं वह गाए जाते हैं। इस तरह से हमने अलंकार के आपको 4 प्रकार बताए हैं। अलंकार क्या है, किस तरह से इसके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, यह हमने आपको इस वीडियो में बताया है। इसे ध्यान से समझिएगा। धन्यवाद।